ઓકે વિદ્યાર્થીઓ કેમ છો મજામાં? આપણે पोलराइजेशन हमने डिस्कस कर लिया था। पोलराइजेशन के अंदर अगर हमने पिछले वीडियो की बात करें तो एक बात समझी थी कि अनपोलराइज्ड वेव इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द सम प्लेट, दैट प्लेट इज बेसिकली अ टर्बुलेंट प्लेट। तो अनपोलराइज्ड वेव अगर पोलराइज्ड वेव में कन्वर्ट होती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। यस और नो? बेसिकली इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। ओके, फर्स्ट मेथड वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट वीडियो, उसके अंदर हमने मार्स लॉ भी पढ़ा था, मार्स लॉ भी इक्वेशन प्रूफ किया था दैट I इज इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। यस और नो? बस अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो पोलराइजेशन बाय द स्कैटरिंग इफेक्ट, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन जो है वो स्कैटरिंग से कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं। ओके, सो स्कैटरिंग क्या है? व्हाट इज द स्कैटरिंग? स्कैटरिंग इज बेसिकली द थिंग्स, स्कैटरिंग रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ लिया था स्कैटरिंग क्या है। व्हेन द लाइट रेज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, सपोज यहां पर सन है, दिस इज द सनलाइट। ओके, यहां पर सन है एंड यहां पर सपोज अर्थ है, दिस इज द अर्थ। ओके, तो अर्थ के आसपास क्या रहता है? उसका एटमॉस्फेयर रहता है। सो दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर रहता है, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं। यस और नो? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं एंड दिस पार्टिकल्स इज हेल्प टू डू द स्कैटरिंग प्रोसेस। ओके, ये पार्टिकल जो है वो स्कैटरिंग प्रोसेस होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आई बात समझ में? तो बेसिकली जो पोलराइजेशन है वो स्कैटरिंग से कैसे होता है वो हम डिस्कस कर रहे थे। सो स्कैटरिंग से कैसे होगा? सनलाइट जो है वो सनलाइट यहां से ट्रांसफर होगी। बेसिकली सन में से जो सोर्स आता है वो अनपोलराइज्ड रहता है। दिस इज द अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना। यस और नो? तो देखिए यही बात हम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि नेचुरली पोलराइजेशन भी हो जाता है। आगे के वीडियो में हमने देखा था, उसमें क्या होता है, हमने एक पोलराइज्ड वेव अनपोलराइज्ड वेव आता था, बीच में हमने एक प्लेट रख दी थी। सो प्लेट में से पास होके वो पोलराइजेशन हो जाता था। लेकिन नेचुरली कैसे होता है? तो अनपोलराइज्ड लाइट है वो सन में से आती है, that entering that coming from the sun and enter the atmosphere, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने से क्या होता है? देखिए सपोज यहां से सनलाइट आ रही है और वो एंटर कर रही है। एटमॉस्फेयर कुछ यहां तक बढ़ा हुआ है, सपोज मान लो कि दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। वहां पे सनलाइट आती है तो यहां पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर के। ओके, और वो पार्टिकल से स्कैटरिंग प्रोसेस होती है, वो हमने 9th चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा। तो क्या होता है, ये अनपोलराइज्ड लाइट जो हमारे स्मॉल पार्टिकल उससे स्कैटर हो जाती है और स्कैटर होके सीधे डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफर होती है अर्थ पे। और अर्थ पे सपोज हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ यू ऑब्जर्विंग द सनलाइट अपॉन डिरेक्शन देन इट्स लुक लाइक पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब स्कैटरिंग प्रोसेस होती है तो सबकी स्कैटरिंग नहीं होती, हमें पता है। वायलेट, ब्लू, ऐसे जो कलर्स है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम रहती है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। उसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, लेकिन रेड लाइट की स्कैटरिंग जो है वो कम रहती है। जस्ट लाइक दैट जो 100% और सपोज यहां से आ रहे हैं वेव्स, तो 100% में से कुछ ही लाइट रेज की स्कैटरिंग होगी। ये सुनो, तो कुछ ही लाइट रेज की स्कैटरिंग होगी मतलब क्या है, इसमें से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है वो सारे स्कैटर नहीं होंगे, उसमें से कम थोड़े ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स स्कैटर हो पाएंगे और वो पोलराइज हो जाएंगे। मतलब एक ही डायरेक्शन वाले जो है एक दूसरे से जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है वो स्कैटर होंगे। और जो साइंटिस्ट है उसने ऑब्जर्व किया कि सनलाइट एंटर in atmosphere, sunlight enters in atmosphere and
scatters 90 degree, scatters at a 90 degree and convert into polarized वेव. पोलराइज वेव में कन्वर्ट हो जाती है. क्या हुआ मालूम हुआ? कन्वर्ट हो जाती है किस में? पोलराइज वेव में. जो अनपोलराइज लाइट आ रही है वो 90 डिग्री पे चेंज होकर पोलराइज वेव में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये कैसा हुआ? ये कौन सी प्रोसेस हुई? स्कैटरिंग प्रोसेस. सो लाइट इज स्कैटर्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू द पार्टिकल ऑफ एयर. एयर के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उससे वो स्कैटर हो जाती है. ओके, सो यहां पर होगी स्कैटरिंग, स्कैटर लाइट. सो दिस इज द स्कैटर लाइट. तो ये छोटा सा फिनोमिना स्कैटरिंग प्रोसेस. द पोलराइजेशन इज हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग प्रोसेस. तो कैसे लिखेंगे इसको? सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है. दिस इज द, यू आर ऑब्जर्विंग द सनलाइट फ्रॉम अबव. Sun is here passing the unpolarized wave, and here the scattering process is happen in the atmosphere due to the small molecules and the particle available in the atmosphere which change the direction of the unpolarized light. Okay, this is the scattering process, and in that case the all light is not scattered, but some part of light is scattered, and due to that the scattered light is become a polarized. This is the polarization process. आई बात समझ में? तो ये दूसरी चीज थी. देखिए चैप्टर में हम 3 तरह के पोलराइजेशन पढ़ने वाले. एक हमने पढ़ी थी पोलराइजेशन ड्यू टू द प्लेट, जो प्लास्टिक जैसी प्लेट थी जिसको बोलते हैं पोलराइज्ड प्लेट. तो पोलराइज्ड प्लेट से स्कैटरिंग कैसे होती है? द सेकंड मेथड इज पोलराइजेशन ड्यू टू द पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, जो अभी हमने पढ़ी. एंड थर्ड पढ़ने वाले दैट इज अ पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे होता, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो एक बार जो बोर्ड में दिख रहा है, अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद हम रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं. ओके, आई बात समझ में? ठीक है. हो गया? लिख लिया? ओके, डन. तो अब पढ़ते हैं कि कैसे हम रिफ्लेक्शन के कैसे पोलराइजेशन होता है. पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन प्रोसेस. ठीक है. सो रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन से कैसे पोलराइजेशन होता है? वैसे तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमिना यहाँ पे यूज होगी. इस टॉपिक को अदरवाइज ब्रूस्टर इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको, या ब्रूस्टर लॉ, एक्सप्लेन द ब्रूस्टर लॉ ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रूस्टर जो साइंटिस्ट है उसने ये एक्सप्लेन किया था. पहले जो फिनोमिना है वो डिस्कस कर लेते कि फिनोमिना क्या है. ओके, कैसे रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन होता है. सो पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन. ओके, ये टॉपिक है हमारा, पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन. सो इसमें क्या होता है? देखिए यहां पर सपोज दिस इज द लाइन वेयर मीडियम इज चेंज. हियर मीडियम, रेड मीडियम, और हियर इज अ डेंसर मीडियम. So light rays is transferring from rare medium to denser medium. अगर rare medium में से denser medium में light rays transfer हो रही है, suppose this is the light rays is entering from rare medium to denser medium. Suppose air में से water में travel कर रही है. So normal जो हमारी light rays होती है that is a polarized light. That is a unpolarized light. वो normally unpolarized light होती है. This is the unpolarized light. Okay, unpolarized light. This is the unpolarized light. अब देखिए unpolarized light अगर एंटर करती है दूसरे मीडियम में, सो अगर मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन. ओके, सो यहां पर होता है रिफ्लेक्शन. दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है. अगर यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं,
दिस इज द नॉर्मल। तो हियर वी कैन से दिस इज द इंसिडेंट एंगल आई, और उससे तो एंगल छोटा ही रहेगा, मतलब लाइट रेज जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन के साथ साथ थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होता है। देखिए, अगर पानी से भरा हुआ तालाब है, आपने देखा होगा, अगर पानी से कोई भरा हुआ तालाब है, उसमें लाइट रेज गिर रही है तो क्या होगा, थोड़ी बहुत लाइट रेज जो है वो वहां से रिफ्लेक्ट होती हुई भी दिखती है। ये सुनो, आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई तालाब में गए, नदी वगैरह में गए या कुएं के आसपास गए, तो अगर आप कुएं में अपना चेहरा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। कैसे दिखेगा, वो मिरर की तरह काम करता है समटाइम्स। तो वाटर इज लुकिंग लाइक अ मिरर। तो वो कैसे काम करता है, क्योंकि वहां से लाइट रेज रिफ्लेक्ट भी होते हैं। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन भी होता है। आई बात समझ में? तो सम परसेंटेज ऑफ refraction is also happen. So this is the reflection. Practically ऐसा दिखा गया है, in general case the refraction is 85% and the reflection is 15%. थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन जरूर से होता है। आई बात समझ में? ओके, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तब क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड हो जाती है। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है। मतलब इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ये सुनो, सो पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन लाइट फ्रॉम denser ray to denser medium denser medium, then the reflected light become polarized, and this is the polarization due to reflection। यह हो गई पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जनरली इन जनरल 85% ऑफ लाइट refract and near about 15% light reflect from surface। ओके, सो 85% रिफ्लेक्ट होती है और 15% ही रिफ्लेक्ट हो पाती है। आई बात समझ में? तो आपको दिख रहा होगा कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, उसका परसेंटेज कम है। मतलब क्या हुआ होगा, जो अनपोलराइज्ड लाइट थी उसमें मैक्सिमम लाइट जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो गई, और कुछ ही लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो पाई। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लो होगी। सो लो इंटेंसिटी, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसकी वो भी लो हो जाएगी। आई बात समझ में? अगर इंटेंसिटी लो होगी तो ऐसा बोल सकता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी, इसकी लो होगी। और इसमें से जो सारे डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, उसमें से कुछ ही डायरेक्शन ऐसे थे जो पैरेलल थे, और वही पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है। आई बात समझ में? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल आंसर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनपोलराइज्ड लाइट जब कोई मीडियम चेंज होता है, उसमें पास होती है, मींस अनपोलराइज्ड लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तब रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है। ओके, और मिनिमम अमाउंट में होती है, सभी एंगल पे होती भी नहीं है, कुछ ही एंगल पे पोलराइज्ड लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज बन जाती है। तो ब्रिस्टर ने, जो एक ब्रिस्टर साइंटिस्ट है, उसने इसी पे ऊपर काम किया, और उसने ऐसा बोला कि व्हेन उसने ऐसा बोला कि देखिए ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना रहेगा, आई रहेगा, क्योंकि इन अ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोथ आर सेम। इन अ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम, सो इसको भी आई बोल सकते हैं। तो ब्रिस्टर साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूफ किया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट इज अ
polarized light. So when reflected light become polarized, then reflected and reflected देखिए एक में एल आता है दूसरे में आर आता है. ओके, दिस इज द रिफ्रैक्टेड, दिस इज द रिफ्लेक्टेड. तो रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट normal to each other, normal to each other, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेलल टू ईच अदर. नॉर्मल टू ईच अदर या फिर पैरेलल टू ईच अदर मींस उसके बीच का जो एंगल है दैट इज अ 90 डिग्री एंगल. तो यहां पर अगर आपको रिफ्रैक्शन लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो फाइंड करना हो तो कर सकते हैं. देखिए अगर ये एक्सिस को देखिए, नॉर्मल की एक्सिस को, तो ये सारे एंगल का कांटेक्ट कितना रहेगा 180. ये सुनो, इन सब को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 180. तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 इज इक्वल्स टू I प्लस 90 प्लस R. आई बात समझ में क्या बोल रहे हैं? ये सुनो, तो यहां पर क्या बोलेंगे कि 180 इज इक्वल्स टू I प्लस 90 प्लस R. ओके, सो देखिए 180 इज इक्वल टू आई प्लस 90. आर जो है वो हमें फाइंड करना, तो आर को सब्जेक्ट करेंगे. सो 90 कहां पे आ जाएगा, 90 इस तरफ ले जाएंगे, देन माइनस 90, 180 माइनस 90, 90 माइनस आई. सो दिस इज द आर, 90 माइनस आई. आई बात समझ में? तो हमको आर मिल गया. दिख रहा है सबको? दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैसे होता है. ओके, देखिए इसके अंदर डिस्कस करेंगे. देन सो आर हो गया 90 माइनस आई. अब देखिए अगर इस पॉइंट पे हमको रिफ्रैक्शन लॉ लगाना है तो क्या होगा, स्नेल रूल लगा देंगे. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल रूल्स, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स रूल हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1. यस और नो? यहां पर है रेयर मीडियम, तो दिस इज n1, दिस इज n2. आई बात समझ में? ओके, तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई वो तो आई है, लेकिन एंगल जो आर है रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो जो आर है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस आई. यस और नो? इसकी जगह पे यहां पर लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस आई, क्योंकि r इज इक्वल टू 90 माइनस आई. सो इज इक्वल टू n2 बाय n1. तो देखिए यहां पर क्या हुआ, साइन 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस आई क्या होता है, अगर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे देन इट शुड बी कोस थीटा. यस, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है. सो दिस इज 90 माइनस आई, तो क्या हो जाएगा कोस आई. तो यहां पर लिख सकते हैं साइन आई अपॉन कोस आई. ये क्या हो गया, साइन आई अपॉन कोस आई. तो साइन आई अपॉन कोस आई इज इक्वल टू n2 बाय n1. तो साइन आई अपॉन कोस आई इज डिवाइडेड बाय tan i. यस और नो? सो tan i इज इक्वल टू n2 बाय n1. तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं that is sin i is equals to n to 1. So this is the law of Bristol's law. जो ब्रिस्टल साइंटिस्ट है उसने ये प्रूफ किया था, इसलिए इसको ब्रिस्टल लॉ भी बोलते हैं. अदरवाइज ऐसा भी बोला जाता है इन द देखिए ये जो इंसिडेंट एंगल है वो ऐसा है कि जैसे जितने इंसिडेंट एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाती है वो इंसिडेंट एंगल ये है. तो ये इंसिडेंट एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी बोला जाता है, थीटा पी. मतलब at that incident angle at that incident angle reflected light become polarized light. That angle is angle of polarization.
दैट इज अ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी। तो इसको समटाइम्स थीटा भी पी भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया थीटा टेन थीटा पी इज इक्वल टू N/1। देखिए जो फॉर्मूला है वो आप अगर एयर मीडियम है, यहां पर N1 जो एयर है, तो यहां पर टेन थीटा पी जो है वो सिर्फ N2 भी आ सकता है। आई बात समझ में? टेक्स्ट बुक में इसको म्यू दिया हुआ है, तो इसको म्यू भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट this equation like tan theta p is equals to mu। तो लॉ ऑफ ब्रिस्टल या ब्रिस्टल लॉ इसको बोला जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको n की जगह पे म्यू भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट n की जगह पे म्यू। ओके, तो इसको बोलेंगे ब्रिस्टल्स लॉ। क्या बोलेंगे? ब्रीवस्टर्स लॉ। इसको बोलेंगे ब्रीवस्टर्स लॉ या लॉ ऑफ ब्रीवस्टर्स। तो ये पूरा जो था वो था पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? रिफ्रैक्शन से कैसे पोलराइजेशन होता है वो यहां पर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। तो जो कुछ भी आप बोर्ड पे दिख रहा है वो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये है लॉ ऑफ ब्रिस्टल्स लॉ एंड पोलराइजेशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। बोर्ड में से जो दिख रहा है वो नोट डाउन कर लीजिए। ये ही था हमारा आज का टॉपिक। डन है। इसके बेस हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। लिख लिया बोर्ड में से? ये जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक के अंदर इसको n की जगह पे म्यू दिखाया गया, लेकिन आप n भी लिख सकते हैं। ओके।